अच्छे से याद है ये पेटी? मांगरोल के एसटी स्टैंड तक ये उठाकर तुम मुझे छोड़ने आए थे। याद आया कुछ? ये तब भी उतनी ही पुरानी थी। इस पेटी को लेकर मुंबई आया था मैं, अकेला। इसमें इतने छेद थे कि मुंबई की बारिश में माथे पर रखकर भी कोई आसरा नहीं मिलता था। ये देख, ये देख, देख, इसमें जो दाग है ये इस शहर के फुटपाथ की धूल है। फुटपाथ पर जब मैं सोता था तो रात चलने वाले पान खाकर थूक देते थे मेरी ओर। ये दाग उन पान के पीकों के दाग है। ये देख, ये शर्ट देख, मेरा खून है इस कॉलर पर। तमाचा मारकर भगा दिया था मुझे, नाक फूट गई थी मेरी। उस रात इस शहर के किसी स्टेशन के अंधेरे कोने में बैठकर रात भर रोया था मैं। पापा कहकर पुकारा था, पर उस रात कोई नहीं था मेरा माथा सहलाने वाला। सुबह जब जागा तो सामने चिल्लर पड़ा मिला मुझे। भिखारी समझकर लोगों ने पैसे फेंके थे मेरी ओर। उस एक रात में ईश्वर वीरानी बदल गया। उस रात के बाद कभी रोया नहीं तेरा ईश्वर। उस भीख के पैसे से कलकत्ता की टिकट कटवाई, कलकत्ता में मजदूरी की, कांच के फैक्ट्री में नौकरी की। यह हथेली हर रोज लहूलुहान होती थी। मैंने खून का तिलक किया अपनी गरीबी के माथे पर। हर रोज, सालों साल मेरी मेहनत, मेरी मशक्कत देखकर उस कांच की फैक्ट्री के मालिक की नजर पड़ी मुझ पर। उसने अपने बेटी से शादी करने की विनती की। मैंने बदले में 1 लाख रुपया दहेज मांगा। हाँ, मैंने मांगा। मेरा बाप मांगरोल में सबको रोकता रहा दहेज लेने से जीवन भर, और मैंने मांग कर लिया। उस दिन मेरा और बापूजी का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। उस दहेज की रकम से मैंने ये जायदाद हासिल की, ये महल बनाया। अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने भाई की बेटियों के लिए। ईश्वर, अब मैं बोल रहा हूं पावलो। सबको मेरी जिद दिखाई देती है, पर भूल जाते हैं कि ये जिद थी, इसीलिए मैंने कांच की मुट्ठियां भरी, इसीलिए मैंने थप्पड़ खाई, पर भागकर मांगरोल वापस नहीं गया मैं। ये मेरी जिद नहीं, मेरा आत्मगौरव है। सबको दिखाई देता है कि मैं पाप करता हूं। ये मेरा पाप नहीं, मेरा आत्मज्ञान है। मैंने देखा है कि ये दुनिया कठोरता की पूजा करती है और अच्छाई को सजा देती है। और आज बा घर छोड़कर चली गई। उसने यह समझने की कोशिश नहीं की कि मैं जो हूं वो क्यों हूं। मेरे घर में चिमटा नहीं होता था पौला, और जब भी बात चूल्हे से अपने हाथ से रोटी उठाती थी तो उसकी उंगलियां जलती थी और मेरा सीना जलता था। मैं मांगरोल छोड़कर निकला था तो कोई अपने सपनों को साकार करने नहीं निकला था पौला, अपने बा के दुख दूर करने के लिए निकला था। और वो बा आज
मुझे छोड़कर चली गई, जिसे मैंने 18 साल तक हर रात सोते हुए याद किया था। उसने आज घर छोड़कर ये नहीं सोचा कि अब ईश्वर को नींद कैसे आएगी। ये जो 1 रुपया का सिक्का है, जो मैं हमेशा अपनी जेब में रखता हूं, वो इसीलिए क्योंकि ये मेरी मां की 7.5 महीने की बचत थी जो उसने मुझे दी थी। ये मेरी मां का आशीर्वाद है पौला। इसीलिए मुंबई की पहली रात को इसे खर्च करके मैंने पूरी भाजी नहीं खाई थी, भूखा सोया था मैं। क्योंकि ये मुझे मेरी मां ने दिया था पौला, मेरी मां ने दिया था। सबको ये लगता है कि मोतीलाल मास्टर की पत्नी घर छोड़कर चली गई पौला। कोई ये नहीं सोचता कि आयम विरानी की मां घर छोड़कर चली गई। मेरी मां पौला, मेरी मां। सर, सिद्धार्थ सर का फोन आया था। कह रहे थे आयम सर आज ऑफिस नहीं आएंगे। क्यों? क्या हुआ पापा को? पता नहीं सर, ये आज के अपॉइंटमेंट की लिस्ट है, आपको हैंडल करने के लिए कहा है। वो तो ठीक है, लेकिन पापा आज ऑफिस क्यों नहीं है? सबीना यहाँ? मंजूषा, बाहर सबीना जी होंगी, उन्हें अंदर भेज दो। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप इस तरह अंदर नहीं आ सकती। मंजूषा, वेलकम सबीना जी, वेलकम। आप तो यहाँ आने वाली नहीं थी, लगता है आपका सेटलमेंट का मूड बन गया। आइए बैठिए। आप जो करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही घिनौनी हरकत है। आपके दिल में बस्ती वालों के लिए ना कोई प्यार है और ना हमदर्दी, ये जानती हूं मैं, इसीलिए उनके ओर से लड़ रही हूं। पर आप इस हद तक गिर जाएंगे, ये कभी सोचा नहीं था मैंने। वेट अ मिनट,
आप कहना क्या चाहती हैं? ऐसा दिखावा मत कीजिए जैसे कि आप कुछ नहीं जानते। एक तरफ आप मुझसे सेटलमेंट की बातें करते हैं और दूसरी तरफ मेरे पीठ पीछे बस्ती पर बुलडोजर चलाने के प्लान बनाते हैं, वो भी रात के वक्त, जब वो बेचारे किसी की मदद भी नहीं मांग सके। This is nonsense, utter nonsense. वैभव ग्रुप में इतनी ताकत है कि हमें अगर ऐसा करना ही होता तो हमने कब का कर लिया होता। इनफ, बहुत हो गया। अब तो मेरी आंखों में धूल झोंकना बंद कीजिए मिस्टर विरानी। अगर बस्ती में किसी को भी खरोच तक आई तो मैं यहां से लेकर दिल्ली तक की पूरी मीडिया को हिलाकर रख दूंगी। पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाएंगे, सोच लीजिएगा। मेरे केबिन में आकर आज तक मुझे किसी ने धमकी नहीं दी मिस सबीना। Whatever। मैं जानती हूं कि आपके वालिद साहब ने बस्ती पर बुलडोजर चलाने का ऑर्डर दे दिया है। सबको अपने इरादों के बारे में धोखे में रखना आप जैसे बड़े लोगों की फितरत है ना मिस्टर विरानी। अभी झूठ और सच का फैसला हो जाएगा। अरे पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मम्मा, वैभव, पापा कहाँ हैं? बेटा, माँ अपना घर छोड़कर चली गई। माँ मनहर काका के साथ घर छोड़कर चली गई वैभव। ओह, इसीलिए आज पापा ऑफिस नहीं आने वाले। मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। पापा भी आंसर नहीं दे पाएंगे मिस सबीना, पर मुझे यकीन है कि पापा ने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। उस बस्ती को कुछ नहीं होगा। जानती हूं ऐसा कुछ नहीं होगा, पर उसके लिए मुझे अपनी आज रात की शूटिंग कैंसिल करवाकर वहां पहरा देना होगा। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, मैं आपको एश्योर करता हूँ। आपके इस एसी कैबिन में दी गई अश्योरेंस की कीमत सिर्फ इस दरवाजे तक सीमित है मिस्टर विरानी। सिर्फ अल्फाज फेंकने से मेरे बस्ती वालों को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। तो मैं अपने सिक्योरिटीज के लोगों को वहां भेजता हूँ। वो तो आप ही के पगारदार होंगे मिस्टर विरानी। तो आप चाहती क्या हैं? मैं ये चाहती हूँ कि आज रात आप वहां चौकी करें। आप ही इतने यकीन के साथ कह रहे हैं ना कि वहां कुछ नहीं होगा। प्रूव इट। ठीक है, मैं वहां चौकी करूंगा और आप जाकर अपनी शूटिंग कीजिए। उसी को भरोसा सौंपकर जा रही हूं जो शक का सबसे पहला हकदार है। खैर, पैकअप के बाद बस्ती में मिलूंगी। जय जिनेन्द्र भवन जी भा। जय जिनेन्द्र ऋषि, आओ बैठ बैठ। आज अपने बुढ़े बा को बहुत दिनों के बाद याद किया। आपको भूलूंगी मैं? आपकी तो फोटो है मेरे घर में भा, रोज सुबह नमस्कार करती हूँ। अरे जिंदा आदमी को रोज नमस्कार करो तो उसकी उम्र बढ़ती है, और अब मुझे लंबा नहीं जीना। क्या है, जितना लंबा जियो उतना सब कुछ देखना पड़ता है, और आजकल अच्छा देखने को कम ही मिलता है। आप हो तो हमें तो अच्छे काम देखने को मिलते हैं ना बा। तुम्हारे इवेंट्स की तैयारी कैसे चल रही है? बस उसी का न्योता देने आई हूँ, और इस साल हमारा इवेंट बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। ज्यादा लोग, बड़ी जगह और इतने लोगों को न्योता। ऐसा कौन सा स्पॉन्सर मिल गया तुम्हें? वैभव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। IM विरानी स्पॉन्सर कर रहा है? हाँ भा, ईश्वर भाई ने तिजोरी खोल दी है भा। बहुत ही अच्छे इंसान है। ये भी उसका एक रूप है उर्वशी। आज ही उसका एक और रूप देख कर आ रहा हूँ। क्यों?
क्या हुआ? ईश्वर के भाई ने उसका घर छोड़ दिया है, परिवार समेत, और साथ में उसकी माँ भी थी। रास्ते पे बैठे हुए थे, अभी अभी अपना पुराना घर उनको देकर आ रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो भा? उनकी माँ को भी घर छोड़ना पड़ा? पर क्यों? पता नहीं, मैंने नहीं पूछा। किसी की बदकिस्मती की क्या चर्चा करनी उर्वशी। सच कह रहे हो भा, पर इस उम्र में घर छोड़ना पड़े ये तो बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है। गलत उर्वशी, बदकिस्मती तो ईश्वर की है कि उसकी माँ ने उसका घर छोड़ दिया। मोतीलाल मास्टर की पत्नी के तो इतने बुरे नसीब हो ही नहीं सकते। पर छोड़ो, किसी की पीठ के पीछे उसकी बातें नहीं करनी चाहिए। आपके लिए मिस्टर वीरानी के दिल में कुछ कड़वाहट है भा? कड़वा स्वाद एक बार मन को पसंद आने लगे तो आदमी को कड़वाहट के बहाने कहीं पर भी मिल सकते हैं। पर ये कड़वाहट दूर नहीं हो सकती? क्यों नहीं, इस फंक्शन में तो मिलना होगा ही। हो सकता है तुम्हारा यह कार्यक्रम दुश्मनी को दूर करने का काम कर जाए। अरे छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो छोड़ो, कोई नहीं रोक सकता मुझे। रुको, क्या रुको? मुझे कोई, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? छोड़ो, बताओ इन दोनों को मैं कौन हूँ, बताओ। तुम यहाँ क्यों आए हो दलीचंद? चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। किस लिए? पैसे लेने आए हूँ भाई। मैंने तुम्हें मुंबई आने के लिए मना किया था ना। तो तू क्या समझता है? तू जो कहेगा वो सब मैं मान लूंगा? क्या कुत्ता हूँ मैं तेरा? है? दलीचंद मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे तुम मेरी बहन होकर इसकी पार्टी में जाकर बैठ गई है? अरे इसने मेरा सब कुछ छीन लिया और ये अच्छा लगता है तेरे को? है? क्या क्या देता क्या है तुझे? क्या होता क्या है तेरा ये? अब एक लफ्ज भी बोले ना तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। जबान खींच लेंगे। 4 दिन से ब्रश नहीं किया है मैंने। निकाल जुबान मेरी, निकाल। है? ला पैसे ला। और उपकार नहीं कर रहा है कोई तू पैसे देकर। हाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, उसकी कीमत चुका रहा है तू। जीवन तो तूने बर्बाद की है, तो दो। तूने अपनी इस दारू की बोतल में 2-2 लोगों की खुशियां डुबो दी हैं दलीचंद। तो वो हक था मेरा उन दोनों पे, समझ गए तुम? तो तूने मुझे बर्बाद करके छोड़ा तो तू पापी है, बहुत बड़ा, बहुत पाप किए तूने। अरे इस जानवर को धक्के मार के निकालो यहाँ से। मुझे कोई कहीं से निकाल नहीं सकता, कह देता हूँ। मुझे पैसे चाहिए वरना छोड़ूंगा नहीं मैं। पैसे दो, मेरे पैसे दो। लो पैसे। पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारी असलियत बता दूंगा मैं, देखना। और मैं वापस आऊंगा पैसे लेने। मेरा हक है तुम्हारे पैसों पे, समझ गए? भगवान जी भा, आपने पैसे क्यों दिए उसे? वो सच कह रहा है ऋषि, मैं अपने पापों की कीमत चुका रहा हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ भगवान जी भा? अब मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं, मैं तो अच्छा करने निकला था, पर बहुत बड़ा पाप हुआ मेरे हाथों। अब कितने पुण्य करूंगा, ये एक पाप धुलेगा मुझसे।